नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं इनकम टैक्स जजमेंट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एक एसएससी है जो कि उसने अपना लोन का अमाउंट कैश में पे किया है, ईएमआई लोन का अमाउंट। अब एओ ने वो पूरा का पूरा अमाउंट उठा के पेनल्टी के रूप में एडिशन कर दिया। एडिशन का मतलब होता है कि उसकी इनकम बना दी। कैश में लोन का जो लोन ईएमआई का अमाउंट होता है वो इसने पे किया था। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से इसको भारी पेनल्टी भरनी पड़ी है। लगभग 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा दी है। ठीक है, पेनल्टी के रूप में एडिशन किया है। एडिशन का मतलब होता है आपकी इनकम बना दिया है और ये बोल दिया कि अनएक्सप्लेन मनी का केस है और ये पूरा का पूरा अमाउंट आपकी एडिशन में जाएगा। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस जजमेंट के बारे में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये केस है असेसमेंट ईयर 13-14 का। यहाँ पे एओ ने जो एसएससी है इसने अपने लोन अमाउंट को पे किया है कैश में। एक्चुअली कार लोन चल रहा था इसका, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज को इसने कैश में पेमेंट करी 5 लाख रुपए। तो ए ने बोल दिया कि भाई देखो, ये जो अमाउंट पे किया है आपने, इसका सोर्स नहीं है आपके पास, इसके सोर्स को एक्सप्लेन करो। भाई एसएससी ने इसको एक्सप्लेन किया कि मैंने अपनी गाड़ी बेची, उससे मुझे 4.5 लाख रुपए आया और मैंने उससे पे किया है 50,000 रुपये अलग से पे किया है। तो एओ इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ और रिजेक्ट कर दिया इसका जो रिप्लाई था और पूरा का पूरा अमाउंट पेनल्टी के रूप में एडिशन कर दिया। सेक्शन 69A के अंदर अनएक्सप्लेन मनी का केस लगा दिया। मतलब जहाँ पे आप जो कैश है उसके सोर्स को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। ठीक है, अब ये एसएससी भागा भागा ट्रिब्यूनल के पास गया क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है, 5 लाख रुपए का अमाउंट एडिशन कर दिया। एडिशन का मतलब हो जाता है आपकी इनकम का पार्ट बन गया, फिर उसके अकॉर्डिंग टैक्स बन जाता है। तो देखो हुआ क्या है, ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे फैसला सुनाया। दोस्तों इसके ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई है वो सेक्शन 271E के अकॉर्डिंग किया गया है और इन्होंने वॉयलेशन किया है सेक्शन 269T। अब मैं आपको बता दूं 269T क्या होता है। 269 के अंदर प्रोहिबिशन होता है, प्रतिबंध होता है कि आप किसी भी लोन अमाउंट की पेमेंट कैश में करोगे। और एसएससी ने यहाँ पे लोन अमाउंट की पेमेंट कैश में करी है तो एओ ने सीधा उठा के 269T के अंदर पेनल्टी लगा दिया है। उसके वॉयलेशन की वजह से पेनल्टी लगा दी है। 271 में पेनल्टी लगाई है और वॉयलेशन किसका किया है एसएससी ने, 269T, जहाँ पे आप किसी भी लोन ईएमआई की पेमेंट कैश में नहीं कर सकते हो। अगर करते हो तो रोक होती है, बैंकिंग चैनल के थ्रू करना होता है तो वो पेनल्टी लग जाती है। अभी यहाँ पे एओ ने भी यही किया। अभी जब ट्रिब्यूनल ने इसका केस देखा तो एसएससी रेगुलरली अपनी ईएमआई की पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम पे जब इसको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा तो उस केस में इसने अपनी गाड़ी बेची 4.5 लाख रुपए की, उससे उसने पेमेंट करी है। तो ट्रिब्यूनल ने जो अमाउंट लगाया था असेसिंग ऑफिसर ने 5 लाख रुपए का एडिशन, उसमें से 4.5 लाख का डिलीट कर दिया। ठीक है, कि 4.5 लाख रुपए इसका जेन्युइन रीज़न है, जेन्युइन रीज़न की वजह से 4.5 लाख रुपए का अमाउंट माफ़ किया जाता है। इसको एडिशन में नहीं लगाया जाएगा, एडिशन नहीं किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा। 50,000 रुपये केवल एडिशन को एक्सेप्ट किया कि 50,000 रुपये का एडिशन होगा जो आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा सेक्शन 69A के अकॉर्डिंग, जो अनएक्सप्लेन मनी का केस होता है। रीजनेबल कॉज है, इसके वजह से ट्रिब्यूनल ने इसको एक्सेप्ट किया। इनकम टैक्स में रूल है 273B के अंदर, अगर आप रीजनेबल कॉज देते हो, रीजनेबल कारण है आपके पास, तो जो भी पेनल्टी लगाई जाती है उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है 273B के अंदर जो पेनल्टी लगाई एओ ने, उसको यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये पेनल्टी रिमूव कर दिया और 5 लाख का अमाउंट जस्टिफाई नहीं होता इतनी हैवी पेनल्टी लगानी। तो 4.5 लाख का जो उसका रीजनेबल कॉज था, एक रीजनेबल कारण बताया उसने, 4.5 लाख का अमाउंट डिलीट कर दिया, केवल 50,000 के रूप में इसकी पेनल्टी लगी है और वो एडिशन किया गया है सेक्शन 69A के, जो अनएक्सप्लेन मनी का केस होता है। अभी यहाँ पे सीख क्या मिलती है? सीख यही मिलती है कि भाई देखो, अगर आप लोन अमाउंट की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप बैंक के थ्रू करो, कैश में मत करो। पहली बात, अगर आप करते हो तो सेक्शन 269T के अकॉर्डिंग आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, क्योंकि
वहाँ पे एक रोक होता है कि आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। प्लस कैश में पेमेंट करते भी हो तो कैश का सोर्स क्या है आपका, जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, कैश आया कहाँ से आपके पास से। तो जब भी आप किसी लोन की पेमेंट करें, ईएमआई की पेमेंट करें, तो इस बात का ध्यान रखें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।